हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। आप सभी यदि आर्मी अग्निवीर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉप 10 प्रश्न जीके के लेकर आए हूं, जिसमें हिस्ट्री करा रहा हूं, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये 10 प्रश्न आपके बहुत ज्यादा परीक्षा में हेल्प करेंगे। समय कम खर्चो, इसलिए मैंने ये यानी कि वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिससे आपको भी फायदा हो जाएगा, कम समय में चीजें भी ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जहां भी पढ़ रहे हैं, यदि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि इन 10 प्रश्नों को भी देखते रहेंगे साथ साथ, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना अगर बात करें तो तुलुप वंश, संगम वंश, सालोप वंश या देवराय यानी देवराय वंश। अगर बात करें यानी कि विजयनगर, अगर बात करें विजयनगर, तो ये जगह पड़ता है यानी कि कहां पर बेटा? दक्षिण में। कहां पड़ता है? दक्षिण में विजयनगर पड़ता है। और इसकी जो स्थापना की थी, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी हरिहर बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। और ये हरिहर जो बुक्का थे, ये किस वंश के थे बेटा? ये संगम वंश के थे। किसके बेटा? ये हरिहर बुक्का जो थे वो संगम वंश के थे। यहीं पर अगर प्रश्न पूछ ले जाए कब इसकी स्थापना की थी, तो अगर बात करें स्थापना कब की थी, अगर पूछ लिया जाए स्थापना कब की थी, तो 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ना प्रश्न? बताइए, यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए लीजिए आज का अगला और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। कृष्ण देव राय किस राजवंश के संस्थापक थे? जल्दी से बताइए, यानी कृष्ण देव राय किस राजवंश के संस्थापक थे? देखिए बताइए, यानी चोल, बहमनी, पल्लव या विजयनगर। यदि इस प्रश्न का राइट आंसर यदि आपको पता होता है तो आप कमेंट जरूर कर दिया करें। यदि आप कमेंट कर दिया करेंगे तो इससे और ज्यादा यानी कि आप सभी को यानी कि बेनिफिट रहेगा, मुझे पता चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, अगर इनकी बात करें तो कृष्ण देव राय जो थे, कृष्ण देव राय जो थे, ये विजयनगर साम्राज्य के राजवंश यानी कि किस राजवंश के शासक थे? तो विजयनगर। किसके? विजयनगर के ये यानी कि शासक थे। यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। कृष्ण देव राय की एक पुस्तक थी, जिस पुस्तक का नाम था अमुक्त माल्यवाद। इनकी मुख्य पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी, हाँ, इनकी कृष्ण देव राय की पुस्तक थी, ये कई बार पूछा है। तो क्या नाम था? एमुक्त माल्यवाद। एमुक्त माल्यवाद जो प्रश्न, ये पुस्तक है, बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। एमुक्त माल्यवाद ये पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी? तो कृष्ण देव राय ने। किसने लिखी थी बेटा? ये कृष्ण देव राय ने ये पुस्तक लिखी थी। जरूर इसे नोट कर लें। ठीक है, तो इसका अगर बात करें तो कृष्ण देव राय किस राजवंश के शासक थे? तो विजयनगर राजवंश के, इसी के अंदर ये आते थे। चलिए लीजिए, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए। 1565 ईस्वी में, 1575 में, 1585 में या 1570 में? जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बताएगा कि तालीकट की जो लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी। बिल्कुल जल्दी से देखते हैं। तो कि ये भी अगर बात करें तो ये भी विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई थी, और विजयनगर साम्राज्य में ये लड़ाई युद्ध हुआ था, और राज्य में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा में के मध्य लड़ा गया था ये। और इसकी जो डेट है यानी कि ये कब तालीकोटा, कई बार पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था बेटा? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद कर लेना, 1565 इज द राइट आंसर। लीजिए अगला प्रश्न है, बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद, बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने, महमूद गमा ने, यूसुफ आदिल शाह ने या इस्माइल आदिल शाह ने? कई बार पूछा गया है कि बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद, ये पूछा गया है गोल गुंबद का जो निर्माण कराया था ये किसने कराया था? जल्दी से अपनी यानी कि राय दीजिए कि इसमें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं
कौन बच्चा बताएगा गोल गुंबद का जो, यानी कि जल्दी से आप देखते हैं कौन बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये यानी कि कहां पर है, तो आप समझ गए ये बीजापुर में पड़ता है। कहां पर, हाँ, अगर तुमसे ये इसका निर्माण किसने कराया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण कराया था। ये जगह पड़ती है गोल गुंबद कहां पर? बीजापुर। गोल गुंबद कहां पड़ती है? बीजापुर। ठीक है, चलिए लीजिए अगला प्रश्न आज का। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? जल्दी से बताइए। उस शासक, देखिए एक तो मैंने आपको गोल गुंबद बता दिया, एक तो आपको बता दिया ये गोल गुंबद। गोल गुंबद जो मोहम्मद आदिल शाह ने। अब बात आती है विजय स्तंभ। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? बताइए। राणा कुंभा, राणा सांगा, रांगा रतन सिंह या राणा हमीर सिंह? देखते हैं कौन बच्चा बताया कि किसने यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। जल्दी से इसका यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अगर ये बात करें तो ये कहां पड़ता है विजय स्तंभ? ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? अगर ये पूछ लिया जाए तो कहां पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में ये पड़ता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण कराया था वो किसने कराया था? राणा सांगा ने। किसने इसका जो निर्माण कराया था? ये राणा सांगा ने कराया था। सॉरी, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने। मैं क्या, राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। मगध के राजवंशों को काल क्रम में लिखिए। नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या हर्यक वंश? इनमें से बताइए कौन सा वंश पहले आया था? जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। देखिए अगर यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा वंश पहले आया, तो देखिए अगर यहां अगर देखा जाए तो सबसे पहले आया था बेटा हर्यक वंश। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाता है हर्यक वंश। उसके बाद आया था बेटा शिशुनाग वंश। उसके बाद कौन सा आया था? शिशुनाग वंश। उसके बाद आया बेटा नंद वंश। ये पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद आया बेटा नंद वंश और उसके बाद आया था चौथे पे मौर्य वंश। उसके बाद आया चौथे पे मौर्य वंश। तो बताइए 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि इसका क्रम बताइए। तो ये सबसे पहले आया हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। याद रहेगा ना? चलिए लीजिए आज का अगला और नेक्स्ट प्रश्न। महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने यानी कि या पतंजलि ने? तो मैंने कल भी बताया, पहले भी इसे बता चुका हूं। तो महाभाष्य जो लिखा था, महाभाष्य के जो लेखक थे बेटा कौन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। कौन थे? महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहां गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो अंतिम दिनों में इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और इन्होंने भी अंतिम श्रवणबेलगोला, दक्षिण में पड़ता है कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला में, और ये जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला दक्षिण कर्नाटक में। और मैसूर में ये जगह पड़ती है कहां पर? मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक में इन्होंने यानी कि अंतिम दिन यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहां गुजारे थे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, देखिए यहीं से समझ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, इसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था बेटा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था बेटा? बिंदुसार के पुत्र का नाम था बेटा अशोक। बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। और यही अगला प्रश्न भी है शायद मुझे, अशोक की प्रशासनिक, हाँ ये नहीं है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से, यहां लिखा हुआ है किस घटना से आया? देखिए अशोक जो था, ये महान सम्राट अशोक जो था, यानी कि भारत का महान सम्राट अशोक, भारत का महान सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक जो था, ये सम्राट अशोक, इसको जब इसी यानी कि किस युद्ध के बाद, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद इसे बहुत ज्यादा
कलिंग युद्ध के बाद इसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और इसी युद्ध के बाद इसने, यानी कि कलिंग युद्ध अगर पूछ लिया जाए तो कलिंग युद्ध के बाद ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने कहा कि भाई हकीकत में बहुत ज्यादा मानहानि या जनहानि हुई है, इसलिए इसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया। इसने क्या कर लिया बेटा, यानी कि पूरी तरीके से बदल लिया और बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के और इसने अपनी पूरी प्रशासनिक नीतियां बदल दी। ठीक है, तो आज के ये 10 प्रश्न थे और आशा करता हूं कि ये जरूर समझ में आए होंगे। इसी तरीके के प्रश्न आपको डेली मिलते रहेंगे। बाकी सभी बच्चे कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार।